ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थान भी है। 2004 में हम लोगों ने उस समय लोकसभा के चुनाव के समय दामोदर के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देखा कि दामोदर इतना गंदा हो गए हैं कि जानवर भी पानी पीने से हिचक रहे हैं। और उस समय के इतिहास के प्रदूषण के इतिहास में दर्ज था कि दुनिया भर की आधी दर्जन सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में दामोदर का नाम है। हमने संकल्प लिया मुट्ठी भर आधा दर्जन लोग बैठकर कि हम लोग प्रयास करेंगे कि दामोदर को हम लोग स्वच्छ करें। वह प्रयास हमने आरंभ किया और उसके लिए आज ही के दिन गंगा दशहरा के दिन 2004 में हम लोगों ने एक चलंत प्रयोगशाला के साथ यहाँ से कलकत्ता तक का अध्ययन सह जल जागरण अभियान किया। उस साल 29 मई के दिन गंगा दशहरा था। क्योंकि दामोदर गंगा जी में ही जाकर मिलते हैं, गंगा की सहायक नदी हैं। बाद के अध्ययन में पता चला कि यहाँ से लेकर 30 किलोमीटर दूर तक भारत सरकार का जो सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा है उसमें भी इस स्रोत का नाम देवनद है। उसके बाद इसका नाम दामोदर होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको देवनद दामोदर का नाम दिया है। प्रयोगशाला जो वैज्ञानिक लेकर चलन प्रयोगशाला हमारे साथ थे, उन्होंने अध्ययन किया। एक रिपोर्ट हम लोगों ने सरकार को दिया। उस समय माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे और ये प्रयास हुआ धीरे धीरे कि हम सभी इसको स्वच्छ करें। और इसमें 2014 तक तो बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने, बहुत नतीजा नहीं आया। सरकार बदली, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और उनके मंत्रिपरिषद में पीयूष गोयल जी कोयला और ऊर्जा के मंत्री हुए। उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने पूरा सहयोग किया और तब से नद के स्वच्छता में सुधार होना आरंभ हुआ। और आज काफी हद तक दामोदर स्वच्छ हैं। लोग घर में पानी भर ले जाते हैं, खाना बनाते हैं, स्नान करते हैं, छठ व्रत करते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम लोग पहले पता हम लोगों ने करना शुरू किया कि आखिर दामोदर नद का उद्गम स्थल कहाँ है। जितनी भी पुस्तकें भूगोल की, नागरिक शास्त्र की हैं, सभी में यही लिखा था कि दामोदर पलामू की पहाड़ियों से कहीं से निकलते हैं, कोई स्थान निश्चित नहीं। हम उन्होंने 5 युवकों की टीम बनाया और 5 युवकों ने मेहनत करके और खोजा कि दामोदर का उद्गम स्थल यहाँ है। पहले यह धारणा थी कि यह स्थान लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में है। हम लोग 5 वर्षों तक यहाँ चंदवा की तरफ से चढ़ाई करते थे। हर साल गंगा दशहरा के दिन आते थे यहाँ और बड़ी खड़ी चढ़ाई थी, 2.5-3 घंटा लगते थे यहाँ पहुँचने में। बाद में कुछ लोगों ने ध्यान दिया और हम लोगों ने भी नक्शा देखा तो लोहरदगा जिले का पहला गांव चूल्हापानी है, यानी ये सीमा रेखा पर है चंदवा और लोहरदगा के। और उस समय ही यहाँ के नागरिकों ने बताया कि एक रास्ता है जिसको हम लोग मोटरेबल बना सकते हैं। उस रास्ते से हम लोग पहली बार आए तो जो जीप थी उस पर चलने के बदले पत्रकार और सभी लोग पैदल ही चलना पसंद किया। हम लोग भी जीप पर आने के बदले पैदल ही आए, क्योंकि जीप पर कब जीप खाई में गिर जाएगी, तिरछा हो जाएगी, ये कहना मुश्किल था। तो तब से इस स्थान पर अब सलगी पंचायत में है। सलगी के लोग अब हर एकादशी को, पूर्णिमा को यहाँ आते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं। हमारे स्वारस बाबू हैं, इनकी मंडली यहाँ आती है। तो तब से ये स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से गुजार हुआ। और अब इस बार मुझे व्यक्तिगत रूप से भी खुशी का ठिकाना नहीं है कि पहली बार शासन के प्रमुख हम लोगों के इस राज्य के यहाँ पधारे हैं और उनके आने से हम लोगों को खुशी तो अपार है ही। इस स्थान पर भी हम लोग करना चाहते हैं वो होगा। प्रशासन ने सड़क बना दी है और हम लोगों ने विधानसभा में सवाल उठाया
तो इस स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा सरकार ने दे दिया है, और इसको श्रेणी 6 में रखा है। अब हम प्रयास करेंगे कि श्रेणी बढ़ाया जाए। तो मैंने पटेल मंत्री पर्यटन सचिव से ही आग्रह किया है कि संस्थान के विकास का जो भी काम हो वह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। अनावश्यक हम लोग सीमेंट का कंक्रीट का ढांचा नहीं खड़ा करें। इसके बारे में मेरी बात हुई है, और जो हमारी आज इस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है कि ये दामोदर का उद्गम स्थल सलगी पंचायत में है, इसलिए पूरे सलगी पंचायत का विकास हम करें, तभी सार्थकता होगी। उन्होंने स्वीकार किया है उपायुक्त महोदय को, वो कहेंगे उपायुक्त महोदय सलगी पंचायत के विकास के लिए एक खाका खींचकर उनके समक्ष रखें, तो वे सलगी के पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे।